मूलाधार चक्र चेतन करने की विधि। मानवीय सत्ता में दो केंद्र हैं, एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव के अंदर मूलाधार, सुषुम्ना केंद्र और सुमेरु संस्थान है, और इसी के लिए मलमूत्र के स्थान में है। इसी के अंदर जो है प्रचंड कुंडलिनी शक्ति का निवास है। और भाई इस कुंडली शक्ति को जगाना पड़ता है। जब तक जगाएंगे नहीं तब तक सत्ता प्राप्त, शक्ति प्राप्त नहीं। ये आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं इतनी मेहनत करता हूँ, प्यारा कमेंट भी करें। तो ये दो ध्रुव हैं। जिस प्रकार पृथ्वी में दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है और इनका संपर्क भूमध्य रेखा से होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में मूलाधार जो है वो दक्षिणी ध्रुव है, और ये हमारा सहस्रार उत्तरी ध्रुव है। इनका संपर्क सुषुम्ना नाड़ी से, एक तो मेरुदंड है, और मेरुदंड तो ये यहाँ तक ही रहता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, मणिपुर और विशुद्ध चक्र तक तो है मेरुदंड, लेकिन इसके आगे भी जो संपर्क रहता है आज्ञा चक्र में, ये सुषुम्ना नाड़ी से संपर्क रहता है। जैसे भूमध्य रेखा का रहता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में सहस्रार को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और मूलाधार को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इनका आपस में संपर्क मेरुदंड से, सुषुम्ना नाड़ी से आदान प्रदान होता है। इनका संवेदनाओं का आदान प्रदान होता है। ये मुख्य है भाई। बिना मेरुदंड की सहायता से ये सब काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए दक्षिणी ध्रुव जो सक्रिय रहता है वो दक्षिणी ध्रुव को महासर्प कहते हैं, और उत्तरी ध्रुव को महासर्प कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव को महासर्पणी कहते हैं। तो महासर्पणी के बिना नहीं रह सकता, महासर्पणी जो है महासर्प के बिना नहीं रह सकती। इन दोनों का समन्वय जरूरी है। मूलाधार शक्ति है भाई, जब तक इसमें प्रसुप्त शक्ति है, वो जब सोई पड़ी है तो हमारा मनुष्यों का, साधु का भाग्य भी सोया पड़ा है। जब ये जाग जाती है तो उनका भाग्य भी जाग जाती है। अरे भाई हमारे मलमूत्र जो स्थान है इसको हम घृणित समझते हैं, उपेक्षित करते हैं, लेकिन इसमें इतनी शक्ति है, जितनी शक्ति इस ब्रह्मरंध्र में, मस्तिष्क में, इतनी शक्ति इस मलमूत्र स्थान के बीच के स्थान में जहाँ पर मूलाधार स्थित है वहाँ पर इतनी शक्ति है भाई। लेकिन उस शक्ति का अपव्यय हो रहा, और उसमें से भले ही कुंडली या सर्पणी सोई हुई रो, लेकिन फिर भी उससे शक्ति की अजस्र धारा प्रवाहित होती रही, हर समय में होती रहती। इसलिए कि इसका रहस्य है। इसका रहस्य क्या है कि भाई कुंडली जो शक्ति धारा प्रवाहित करती है उसको पहले ऋषि मुनि क्या ये आवरण नष्ट हो जाता नहीं, इसके ऊपर आवरण नहीं है नष्ट, इसलिए इसके ऊपर हमारी परंपरा है। ऋषि मुनि लंगोट पहनते थे, ये तेमल तो पहनते ही थे, लेकिन इसके नीचे लंगोट पहनते थे। हमारे सन्यासी भी, पहलवान भी लंगोट पहनते थे, और छोटे बच्चों को भी कच्छा पहनाते हैं, ताकि इस शक्ति का अपव्यय नहीं। ये जो शक्ति है इसका अपव्यय नहीं हो। देखो मूलाधार के अंदर कितनी शक्तियां वो मैं बता देता हूँ। देखो शरीर, 3 शरीर है, एक तो स्थूल शरीर, दूसरा कारण शरीर, और तीसरा है पहले स्थूल, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा कारण शरीर। और इसमें जो है वो स्थूल है। ये भाई ये जो 60 चक्र जो है वो सूक्ष्म शरीर में है, स्थूल शरीर में नहीं। लेकिन इस मूलाधार के अंदर स्थूल शरीर की शक्ति है। दूसरा है, देखो इसमें 3 गांठें हैं। कौन सी 3 गांठें हैं? एक तो ये रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि। मूलाधार के अंदर जो है रुद्र ग्रंथि है। उस रुद्र ग्रंथि की गांठ को खोलना पड़ता है। इस शरीर में 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश। ये 5
कोष हैं, इनको हटा, इनके ऊपर आवरण है रे, इनके ऊपर ढक्कन है, उस ढक्कन को हटाना पड़ता है। तो मूलाधार में कौन सा आवरण? अन्नमय कोष। कौन सा का? अरे सारी शक्तियां अन्नमय कोष से भोजन करते, उसका रस बनता, खून बनता, उससे तेजस्वी वलय बनता है। तो सारी शक्ति किसमें? मूलाधार में हो गई। तो इसको जगाने के लिए कैसे क्या करते हैं? अरे हमारे शरीर में 49 प्रकार या 49 प्रकार के पवन है भाई, और उनमें से 10 पवन तो मुख्य हैं। कौन से 10? 5 पवन मुख्य हैं, अपान, व्यान, समान, प्राण और उदान। ये 5 प्राण, लेकिन 5 उनके उपप्राण है, धनंजय, नाग, कूर्म, कृकट आदि। ये जो इसके उपप्राण, 10 प्राणों का या 49 प्रकार के प्राणों का जो उनका धक्का लगा था, उस धक्का से उष्णता पैदा होती, और उष्णता पैदा होने से क्या होता है? उसका जो मुख में जो पूंछ होती है कुंडली की, वो मुख एकदम खुल उष्ण सत और हुंकार देगा, हम हम हम। इस प्रकार के हुंकार के धक्के से उसका मुंह खुल जाता है सर्पणी का, और मुंह का खुलने से उसमें से जो पूंछ निकल जाती है, और उसका अधोमुख होता है जो नीचे किया हुआ मुख तो ऊपर हो जाता है। और ऊपर होकर के मैंने आपको बताया ये 3 नाड़ियां हैं मेरुदंड के अंदर है, एक ईड़ा, एक पिंगला, सुषुम्ना बीच में, सुषुम्ना में चित्रा, वज्रा, विरजा और ब्रह्मनाड़ी। उस ब्रह्मनाड़ी के अंदर छोटा सा छेद, उसको ब्रह्मछेद कहते हैं। क्या कहते हैं? उस ब्रह्मछेद का मुंह भी खुल जाता है, और वो सर्पणी क्या करती है? उस ब्रह्मछेद में प्रवेश कर जाती है। इसे कहते हैं कुंडलिनी जागरण। उसका मुख निकल जाता है, 3.5 पैरे खाकर स्वयंभू के रहती, सोई रहती, पड़ी रहती है। और स्वयंभू के नीचे क्या है? कूर्म है। कूर्म का मतलब कच्छप है। कच्छप के ऊपर जो है स्वयंभू है, सारा भार उसके ऊपर है, और नीचे उसके क्या होता है? ये त्रिकोण है, त्रिकोण के अंदर स्वयंभू लिंग है, और स्वयंभू लिंग के नीचे एक हाथी शब्द सुन का, ये आपको चित्र बता देता हूँ। देखो आपको ये मूलाधार का चित्र है। इस प्रकार का मूलाधार का चित्र आप देखिए, अब बाजार में मिल सकता है, नहीं तो आप बना सकते हैं। और इस प्रकार इसका आवरण है। जब ये जाग जागते एकदम प्रकाश हो जाता है। किसमें प्रकाश? पूरा मूलाधार क्षेत्र में। इस मूलाधार क्षेत्र को भी काम क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खूब काम भावना इसमें उत्पन्न होती है, इसलिए इसको काम क्षेत्र कहते हैं। और इधर को जब मूलाधार जाग जाता तो आदमी पहले आलसी होता है, काम करता तो बीच में छोड़ जाता, लेकिन ये जाग जाने पर मूलाधार चेतन होने पर मनुष्य आज छोड़ देता है और अच्छे से अच्छे कार्य करने लग जाता है। जड़मत भी विद्वान हो जाता है। इतना विद्वान विद्वता वेदों की, महाभारत रामायण की उसमें आ जाती है कि बड़े बड़े विद्वानों के भी कान काटने लग जाता है। लेकिन इसको जागृत कैसे किया जाए ये मैं आपको बताऊंगा। और देखो, क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण क्लीम, आप मंत्र को जपें। इस मंत्र को जपने से क्या करो? सब शुद्धि करो, सामग्री जमा करके रख दो, जल से चारों ओर छींटे दो, उसको पवित्र कर दो, और आके उसमें दीपक, जल का कलश और मोली बांध करके मंत्र जपो। कौन से मंत्र जपो? क्लीम कृष्ण। पहले तो क्लीम ही जप लो। ये छोटा सा ऐसा मंत्र है, इससे तुरंत मूलाधार चेतन हो जाता। क्लीम 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 क्लीम। और दूसरा मंत्र है क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण क्लीम। ये मंत्र है भाई, इससे जागरण हो जाता है और कुंडली भी जाग जाता है। कुंडली जागने के बाद क्या करती है? कुंडली जागने के बाद ये जो छेदन कर देती है, छेदन हो गया। किसका छेदन हो गया? भेदन हो गया। किसका भेदन हो गया? मूलाधार चक्र। ये जो 6-7 चक्र है, उन 7 चक्रों में मूलाधार बेच है रे, नीम है। जब नींव ही मजबूत होगी तो भवन कितना बड़ा मजबूत होगा। तो हमारा मूलाधार दृढ़ होगा है।
लम मंत्र है ना इसका, कौन सा तत्व बीज इसका लम है। लम 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 जपे, और लम लम जपने से ये मूलाधार का तत्व बीज मंत्र है, इसको जपने से ये बिल्कुल जागृत हो जाता है। मूलाधार में 4 पंखुड़ियां हैं, उन 4 पंखुड़ियों के ऊपर भी वम सम 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 अगित, ये 4 शब्द नहीं है, 4 मंत्र है, इनको भी जपना पड़ता है, तब मूलाधार दृढ़ हो जाता है। मूलाधार भेदन करके मातेश्वरी सब चक्रों के अंदर ऊपर जाती है। मैं और भी आपको कल मंत्र बताऊंगा, और आगे अब आप जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।